हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर हम अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और आइए क्लास 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है लिंग निर्धारण और सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण या तो सेक्स डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कुछ जो निम्न श्रेणी के जंतु को छोड़कर सभी प्राणी हैं, नर व मादा अलग अलग होते हैं। जब नर व मादा अलग अलग होते हैं तो इनका अलग होना ये कहाँ से स्टार्ट होता है, उसको ही पढ़ना क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। जीवों में लिंग भी एक मेंडलियन कैरेक्टर, मेंडलियन के लक्षण के भांति वंशागत होता है। जैसे मेंडल के लक्षण जो और ढेर सारे लक्षण होते हैं, जैसे हमारे आइज हुआ या नोज हुआ या कलर हुआ या ब्लड हुआ, ये सब जो वन पीढ़ी टू अदर पीढ़ी जाते हैं, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग जाते हैं। उसी तरह से क्या होता है, जो लिंग भी है वो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, निर्धारित होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। ये एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं। इसे लिंग निर्धारण गुणसूत्री सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या बोलेंगे, लिंग निर्धारण गुणसूत्री सिद्धांत बोलते हैं। और इस सिद्धांत को मैकलांग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? मैकलांग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो गुणसूत्र, अब हमको देखना है कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में मुख्यतः गुणसूत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम बोलते हैं, या कायिक गुणसूत्र, जो ये विभिन्न लक्षणों को बनाता है। क्या करता है, जीवों में जो विभिन्न लक्षण है, जैसे ऑर्गेनिज्म या जीवों का रंग हुआ, जीवों की लंबाई हुई, उसके शारीरिक बनावट हुए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कायिक गुणसूत्र पे इनके लक्षण निहित होते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उस पे लिंग का निर्धारण होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, बेबीज़ या फिर युग्मक कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये होता कब है, जब संतानों में युग्मक बनता है, युग्मक का निषेचन होता है, उसी समय लिंग का निर्धारण होता है। तो देखिए, लिंग निर्धारण के कई रूप पाए जाते हैं। जैसे देखिए, जो गुणसूत्र हम अलग अलग रूप को देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखेंगे एक्स वाई टाइप का लिंग निर्धारण, एक्स तथा एक्स वाई टाइप का लिंग निर्धारण यह मुख्यतः मानव में पाया जाता है, और मानव के अतिरिक्त और अधिक जंतुओं में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः मानव में पाया जाता है। तो मानव में देखिए क्या होता है, मानव में 23 पेयर जो होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो होता है, 22 पेयर ये होते हैं कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र। 22 पेयर कायिक गुणसूत्र होते हैं, और ये यक्स टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? यक्स टाइप के होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है, 23वां पेयर होता है, ये लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग
गुणसूत्र होता है जो एक्स वाई प्रकार का होता है। किस तरह का होता है? एक्स वाई प्रकार का होगा। तो देखिए अब ये कैसे लिंग का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेल का इस तरह से आप देखेंगे, ये मेल का जो गुणसूत्र होगा वो एक्स वाई प्रकार का होगा और फीमेल का गुणसूत्र जो होगा वो एक्स एक्स प्रकार का होगा। तो यहाँ से जो युग्मक बनते हैं, यहाँ से दो तरह के युग्मक बनेंगे। यहाँ से जो युग्मक बनेगा एक्स बनेगा और दूसरा वाई बनेगा, और यहाँ से जो युग्मक बनेगा ये सेम टाइप का बनेगा, एक्स केवल एक्स एक्स टाइप का बनेगा, या इस तरह से एक्स एक्स टाइप का सेम होगा। तो अब देखिए क्या होता है, मेंडल के जो नियम थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्धारण होगा लिंग का। तो देखिए ये इस तरह से क्रॉस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यक्ष यक्ष बनेगा, और यहाँ पे इस तरह से ये होगा तो ये भी क्या होगा, यक्ष और यक्ष बनेगा। अब इसका देखेंगे आप, इस तरह से यहाँ से ये निर्धारण होगा तो यक्ष यक्ष हो जाए, यक्ष वाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये इससे होगा तो ये भी क्या होगा, यक्ष वाई हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये फीमेल और यहाँ भी फीमेल, और फिर इसमें देखेंगे तो मेल, और यहाँ भी देखेंगे आप मेल। तो 50% मेल और 50% मेल 50% फीमेल ये मुख्यतः बनते हैं। 50% मेल और 50% फीमेल बनते हैं, और इस तरह का लिंग निर्धारण मुख्यतः ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है या मानव में पाया जाता है। आइए हम दूसरे प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें लिंग निर्धारण जो होता है उसको हम देखते हैं। जैसे हमें देखना है पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है उसके लिए जो गुणसूत्र का टाइप होता है वो होता है WZ Z टाइप का लिंग निर्धारण। WZ या ZZ टाइप का लिंग निर्धारण। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ अलग होता है। इस तरह का लिंग निर्धारण पक्षियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है। और पक्षियों में जहाँ पे ये गुणसूत्र सेम टाइप के होते हैं वो क्या होता है, वो मेल होता है। जैसे आप देखेंगे ये क्या होगा, ये मेल होगा, और W और Z टाइप का जो होगा वो फीमेल होगा। क्या होगा? ये फीमेल होगा। तो देखिए अब इस तरह से जैसे वहाँ पे हमने क्रॉस किया था मेंडल के नियम के अनुसार, यहाँ भी उसी तरह से क्रॉसिंग मिलता है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पे आप क्रॉस कराते हैं तो आपको मिलता है ZW टाइप का, और फिर यहाँ से क्रॉस होता है तो आपको मिलता है Z टाइप का। फिर इसका होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा ZW टाइप का, और फिर यहाँ से क्रॉस होगा तो आपको मिलेगा Z टाइप का। तो यहाँ भी 50% मेल और 50% फीमेल, 50% मेल बर्ड और 50% क्या मिलेंगे, फीमेल बर्ड। जैसे देखिए ये आपका होगा
ये फीमेल होगा और यहाँ पे मेल होगा, और ये क्या, ये फीमेल होगा और यहाँ पे क्या होगा, मेल होगा। तो इस तरह से 50% मेल और 50% क्या मिल जाता है, 50% मेल और 50% आपका क्या मिलेगा, फीमेल मिलेगा। इस तरह से पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है। तो इस टॉपिक को बार बार आप रिवाइज कर लेंगे, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। ये टॉपिक, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें इसको। धन्यवाद।